नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि अच्छी नींद के लिए आपको रात को सोने से पहले क्या करना चाहिए, तो आज मैं बताने जा रही हूँ सुबह पूरी रात सोने के बाद सुबह बिस्तर से आपको कैसे उठना चाहिए। तो मैं आज बताऊंगी कि कुछ समय एकदम से क्विकली नहीं उठना चाहिए कभी भी बिस्तर से। और ये उससे क्या होता है कि कई बार हमने नोटिस किया है कि हमें चक्कर आ जाता है या थोड़ी बेहोशी छा जाती है, क्योंकि हमारा ब्लड या शरीर की जो मूवमेंट होती है वो ठीक से नहीं हो रही होती है, दिमाग तक हमारा ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से हम अपने शरीर की को जागृत करके, ठीक है, उसकी बैटरी चार्ज करके सुबह जब बिस्तर से उठेंगे 5-7 मिनट मैं अपने बिस्तर में ही अपने आप को दूंगी, जिससे कि वो जैसे मैं मान लो उदाहरण के तौर पे बहुत छोटी सी बात बताऊंगी कि जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, कुछ देर के लिए उसको ऑन रहने देते हैं और घूम करते हैं, उसके बाद हम उसकी मूवमेंट करते हैं गाड़ी की। उसी प्रकार से ये शरीर एक गाड़ी है, आप इसे सोच के रहें। जब मैं इसको चलाती हूँ, दिन भर मुझे उसको चलाना है, तो मैं उसको सुबह ही उसकी बैटरी चार्ज गाड़ी में ही अपने बिस्तर में ही कर लूँगी। सिर्फ 5-7 मिनट की बात है, उसके बाद पूरा दिन आपको ठीक से व्यतीत होगा। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि एक बार जैसे मैं मान लो मैं लेट गई और मैं सुबह उठ रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अपने शरीर को हाथ मैंने ऊपर किए, पंजे मैंने जैसे हम ताड़ासन में करते हैं, पंजे को मैंने ऊपर खींच दिया, फिर एड़ी खींचा और चाहूं तो मैं इन्हें गोल घुमा सकती हूँ यहीं पर दोनों साइड, ठीक है, और ताड़ासन में। और इसी पोजीशन को मैं थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, अपने हाथों को मैंने यहाँ आराम से रखा। अब मैं अपने पाँव को फोल्ड कर लूंगी। मैंने अपने पाँव की फुट को तो मैंने स्टार्ट कर लिया, पाँव मैंने फोल्ड कर लिया और मैं हाथ यहीं रखे रखूंगी और सिर भी मेरा चाहो तो मैं सामने देख सकती हूँ, चाहो तो मैं इसको ऐसे, जैसे किसी जमाने में हम इसको अगड़ाई शब्द बोला करते थे, ऐसे मैंने बॉडी को किया। और अब हमने दूसरी तरफ किया, उसे हम फिर से करेंगे दूसरी तरफ। इसे हम पाँव ऊपर रख के थोड़ा सा ऐसे हिला सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी इस प्रकार से कुछ मूवमेंट करें, बॉडी को ऐसे खींचे पूरा, ठीक है। अब हमने बिल्कुल जो मैं कमर के बल लेटी हुई हूँ, तो मैंने बॉडी को स्टार्ट कर लिया। अब इसको मैं साइड में आ जाऊंगी और मैंने हाथ से आपको पकड़ा, पैर के ऊपर पैर को रखा और मैं इसको फिर खींच रही हूँ। ये हाथ, मेरे हाथ ऐसे खींच रहे हैं और मेरे पाँव नीचे की तरफ खींच रही हूँ और मैं आराम से हूँ बिल्कुल। ये जो पोर्शन है मेरा आराम से है, लेकिन मैं बाकी का खींच रही हूँ। आए बीच में, हाथों को ऊपर करें, आए और दूसरी साइड घूम जाए और अब मैं दूसरी साइड अपने हाथों को पकड़ के ऐसे खींचती हूँ, ऊपर खींचूंगी। आपकी उंगलियों की भी स्ट्रेचिंग हो रही है। ज्यादातर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी उंगलियां भी ठीक से काम नहीं करती है, तो उनका भी मैं ध्यान रखूंगी। हो गई, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। अभी थोड़ी सी रही है, वो हम चेयर पे बैठ के करेंगे। तो उसके लिए मैं साइड में मैंने करवट ली और उसी प्रकार से आराम से उठूंगी। हाथ से मैंने अपनी बॉडी को हेल्प दिया, बिल्कुल ऐसे झटके से नहीं उठूंगी, ठीक है, आराम से हेल्प किया मैंने और मैं उठी। और हम जैसे मान लो कि उदाहरण के तौर पे हम अपने बिस्तर पर ही बैठ गए, बिस्तर पर ही बैठ गए, तो इसमें मैंने अपने हाथ से अपने बिस्तर को पकड़ लिया और मैंने पंजों को यहाँ खींचा, ठीक है। एक पैर को उठा सकती हूँ तो मैं उठाऊंगी, जरूर उठा सकती हूँ, मैंने शब्द यूज किया है लेकिन गलत है। जिस काम को हम धीरे धीरे करते रहेंगे वो अपने आप होने लग जाएगा, लेकिन मैं ज्यादा जबरदस्ती नहीं करूंगी। पैर को उठाया आराम से, दूसरा उठाया आराम से, थोड़ा सा घुटनों को खोला आराम से, फिर से खोला आराम से। अब इस दाहिने हाथ को मैंने यहाँ रखा और मैं पलंग पर ही बैठी हुई हूँ और मैंने हाथ ऐसे पीछे रखा, बॉडी घुमा दी। तो अब आप ये देखिए, ये वाला पूरा पोर्शन आपका स्ट्रेच हो रहा है, यानी कि ये जो रात भर हम सोए रहे थे एक साइड, तो कई बार तो हम पूरी रात उठते ही नहीं है और शरीर पे एक ही साइड सोया
रहता है, इतनी गहरी नींद हमारी, ये सारी चीज़ें हमारा कैसे मैंने भोजन किया है, मैं दिन भर में कितना मैंने काम किया है, ये सारी बातें उस बात पर डिपेंड करता है कि मुझे नींद किस प्रकार की आई है, मैं कितनी रिलैक्स हूँ, कितनी बेचैन हूँ, इन सारी बातों का मेरे शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो हम रात को सोने से पहले अपने पैरों को, जैसे मैं कहूँगी कि ऐसे ऐसे दबाती हूँ, और ये पिंडलियाँ अभी मैं थोड़ा दबा के बता रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसे अच्छी तरह से दबाएं, ठीक है। और ये पिंडलियाँ जो रात को आपके पाचन क्रिया में, पेट में हेल्प करेगी आपको, इनको ऑपोजिट ऐसे करें और आराम से बिल्कुल हेल्प देते हुए दूसरा, ये मैं आपको रात की बात कर रही हूँ, ठीक है। और हम बाई करवट लेके सोएंगे, पहले हम दाई सोएंगे, दाई लेटेंगे, कुछ क्षण 4-5 सांस लेंगे लंबे गहरे, फिर हम बीच में आ जाएंगे और बीच में आके फिर हम लंबे गहरे सांस लेंगे, उस समय भी मैं थोड़ा शरीर को अपना खींच सकती हूँ। उसके बाद मैं लेफ्ट करवट सोऊंगी, 5 लंबे गहरे सांस लूंगी। मैं ये कहती हूँ जब तक आप 5 लंबे गहरे सांस लोगे आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि आपने मन को शांत कर लिया है और आपका ध्यान श्वास के ऊपर, आपको नींद आ जाएगी। तो मैं कहनी चाह रही थी कि कई बार हम पूरी रात एक ही करवट सोए रहते हैं, या मेरा शरीर ऐसे आराम से लेटा हुआ है रिलैक्स उसमें, तो वो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा ढीला सा हो जाता है, उसकी समझो कि सुन्न हो गया, एक तरह से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ऐसे लेजी सा हो जाता है। तो उसको सुबह उठने से पहले बिस्तर में ही मैं उसकी बैटरी चार्ज कर दूँ। उसके लिए मैंने बताया आपको, शरीर को ताड़ासन की तरह से खींचे, और ये जैसे मैं अभी कुर्सी पर बैठी हूँ, मैं अपनी बॉडी को यहाँ भी खींच सकती हूँ। किसी प्रकार से स्ट्रेचिंग करो, शरीर के अंदर ब्लड ठीक से चलता रहना चाहिए। लंबे गहरे सांस लो और वहीं पर बिस्तर में ही भगवान का नाम लो। आप सुबह उठ के जरूर किसी न किसी परमात्मा को याद करते होंगे, उसका धन्यवाद करो। जो कल बीत गया उसके लिए, जो आज जो आपके सामने आया उसके लिए धन्यवाद करो। इतना सब काम करने के बाद बिस्तर के पास आपने पानी का, जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि पानी का एक गिलास बिस्तर के पास रख के सोया करें, और उस गिलास को पानी, वो जो पानी उसमें अंदर रखा हुआ है वो पी, धीरे धीरे घूंट भर भर के। कुल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपकी बासी मुंह होगा वो जो आप पानी पी के जो पूरे रात आपके मुंह में लार बनी है वो अंदर जाएगी, वो आपके पेट को फायदा हो जाएगा। उसके बाद उठे, वॉशरूम वगैरह जाएं, मुंह हाथ धोएं। आप देखेंगे, आप करके देखिए कितना अंतर महसूस करेंगे ये बैटरी चार्ज जब आप अपनी गाड़ी की कर लेते हैं। बिल्कुल वही तरीका है जो हम अपनी गाड़ी का जितना ध्यान रखते हैं, समझ लीजिए जितना ध्यान मैं गाड़ी का रखती हूँ उतना मैं अगर शरीर का रखने लग गई, मैं एकदम परफेक्ट। उसी प्रकार से एक बात और इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगी, जिस प्रकार से हम गाड़ी की ओवरहोलिंग करवाते हैं, उसका तेल चेंज करवाते हैं, उसकी ग्रीसिंग करवाते हैं, उसको नहलाते हैं, सब उसके पार्ट्स अच्छे तरह, कुछ कमियां हो गई उसको वो ठीक करते हैं, वो डालते हैं, ये सब करते हैं। उसी प्रकार से आपको अपने शरीर की भी ओवरहोलिंग कम से कम 6 महीने में एक बार तो होनी ही चाहिए। छोटी मोटी तो दिनचर्या में आप हफ्ते में जरूर कर लिया करें, लेकिन जो अच्छी वाली ओवरहोलिंग है पूरे शरीर की, वो 6 महीने में एक बार जरूर होनी चाहिए। अगर आपने इतना अपना शरीर का ध्यान रख ली तो आप सोच लीजिए जैसे आपकी गाड़ी स्मूथ चल रही है उसी तरह से आपका ये शरीर चलेगा। मुझे एक बचपन की याद आ रही है, जब हमारे घर में एक टेलर आके बैठा करता था, शंकर नाम था उसका, इतना भी मुझे अच्छे से याद है। तो वो पूरा दिन बैठता था, हो सकता है ज़्यादा कपड़े थे सिलने की तो 2 दिन भी बैठता था। तो वो एक दिन पहले आकर हमारे घर जो सिलाई की मशीन होती थी उसको अच्छे से क्लीन करके, उसमें ग्रीसिंग करके वो ऐसी जगह रख जाता था जहाँ उसके धूप लगती थी। उसका वही ओवरहोलिंग थी। तो वो पूरा दिन रखी रहती थी, फिर वो कहता था शाम को इसको उठा के अंदर रख लेना। शाम को हम उसको बंद करके, तब वो पूरा उसको खोल के उसको धूप लगा के रख के जाया करता था, फिर हम उसे बंद करके अंदर रख देते। अगले दिन वो आता था, उस पर स्मूथली काम करता था और वो एकदम मक्खन मलाई की तरह से मशीन चलती थी और वो 2 दिन तक काम करता था। तो मैंने जब मैं बचपन में एक बात देखती थी तो मैं बड़ा सोचती थी इस विषय में कि ये एक दिन पहले आके, तो हम सोचते थे कि शायद हम और चीज़ों की सफाई करते हैं, इसको हमें खोल के हमें करते रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो उस समय उसको यूज़ करता था तब वो उसके ध्यान रखता। तो सोच लीजिए जितने आपके घर में मशीन है वो तो निर्जीव है, ये सजीव शरीर। आप सजीव शरीर की भी ओवरहोलिंग करते रहेंगे, ग्रीसिंग करते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे।
उसके अलावा मैं और बहुत सारी बातें जो नेचर से जुड़ी हुई हैं, जो योग से जुड़ी हुई हैं, जो खाने से जुड़ी हुई हैं, मैं इस प्रकार की बातें करती रहती हूँ। और मैंने सारे वही विषय लिए हैं जो मैं नॉर्मल अपने जीवन में महसूस करती हूँ कि मेरी उम्र में या मेरे से पहले या जो भी है, कि मैं अगर इस स्थिति में हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे फ़ायदा उठा सकती हूँ। मैं तो ज़रूर चाहूँगी, जैसे मैं बचपन से इन चीज़ों से अपना फ़ायदा उठाती रही हूँ, इन चीज़ों से जुड़कर अपने जीवन में मैंने फ़ायदा उठाया, मेरा बड़ा दिल करता है कि आप सब भी उठाएं। मेरा और कोई मकसद नहीं है इसके लिए, मेरा सिर्फ यही मेरा मकसद है, यही मेरा उद्देश्य है कि जो चीज़ों से मैं फ़ायदा उठाकर इस उम्र में अपने आप को स्वस्थ रख पा रही हूँ और अपने आप को फिट रख पा रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ तो आप सभी रखें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।